मोतियों का शहर हैदराबाद। हैदराबाद दक्षिण भारत के तेलंगाना प्रदेश की राजधानी है एवं आंध्र प्रदेश की विधि सम्मत राजधानी है, जो देश की चौथी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हैदराबाद शहर का इतिहास बहुत पुराना है। यहां कुतुबशाही, मुगलों एवं निजामों ने राज किया था। यहां अनेकों मस्जिद, चर्च, मंदिर और बाजार। पर्यटन से संबंधित मेले शहर में नियमित रूप से आयोजित होते रहते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हैदराबाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सन 2018 में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 41 जगह की लिस्ट में जहां घूमने जाया जा सकता है शामिल किया गया था। इसे 19वें स्थान पर रखा गया था। 2017 में लोनली प्लैनेट के द्वारा इसे तीसरी बेस्ट सिटी फॉर ट्रैवल का खिताब भी मिला था। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। दुनिया में यह अकेली एक ऐसी जगह है जहां बड़ा हीरा, पन्ना एवं असली मोती मिलता है। यह ग्लोबली व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। लाड बाजार, बेगम बाजार, सुल्तान बाजार हैदराबाद के प्रसिद्ध बाजारों में से है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में स्थापित किया गया था। इसके बाद लगभग 100 सालों तक कुतुबशाही राजवंश ने ही यहां राज किया। 1700 के दशक में मुगलों ने हैदराबाद को हथियाने के लिए बहुत प्रयास किए। 1724 में मुगल वायसराय आसिफ जाह प्रथम ने कुतुबशाही राजवंश को हरा दिया और हैदराबाद में अपना राजवंश शुरू किया। उन्हें हैदराबाद का निजाम घोषित किया गया। निजाम ब्रिटिश राज के समय एक राजसी राज्य बन गया, जिसकी राजधानी स्वयं हैदराबाद थी। हैदराबाद राज्य राजधानी के तौर पर 150 वर्षों तक रहा। आजादी के बाद 1948 में इसे भारतीय संघ में लाया गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना प्रदेश अलग हो गया, जिसके बाद हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बन गई। आप कभी हैदराबाद जाएं तो यहां एक या दो नहीं बल्कि तमाम ऐतिहासिक स्मारकों से रूबरू होंगे। इन ऐतिहासिक स्थानों के अलावा हैदराबाद में घूमने के लिए कई जगह हैं। गोलकुंडा फोर्ट, शानदार पहाड़ियों पर बना यह किला केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूल रूप से इसका निर्माण काकतीयों ने मिट्टी के किले के रूप में किया था। यह कुतुबशाही वंश के दौरान 16वीं और 17वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली किले में परिवर्तित हो गया। 17वीं शताब्दी में मुगल की सेना और कुतुबशाही के बीच एक लंबी लड़ाई का स्थान था, जिसका मुगलों की विजय के साथ समापन हुआ। जब आप यहां आए तो इसकी शानदार ध्वनि प्रणाली को जरूर देखें, क्योंकि किले में प्रवेश पर की गई आवाज पूरे किले में सुनाई देती है। गोलकुंडा का इतिहास वास्तव में ध्वनि और प्रकाश के शो के दौरान जीवित हो उठता है, जो हर शाम अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में आयोजित किया जाता है। कुतुबशाही शासकों की गरिमापूर्ण कब्रें गोलकुंडा किले के निकट एक अलग परिसर में सुंदर बागीचे के बीच स्थित है। चार मीनार। हैदराबाद का चार मीनार भारत की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक है। यदि आपने हैदराबाद आकर चार मीनार नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है। यह एक स्मारक और मस्जिद है, जिसे 1591 ईस्वी में कुतुब शाह द्वारा प्लेग के उन्मूलन के लिए बनाया गया था, जिसके लिए उन्होंने उसी स्थान पर प्रार्थना की और वहां एक मस्जिद बनाने की कसम खाई। यह संरचना मक्का मस्जिद और प्रसिद्ध लाड बाजार के चारों ओर स्थित है। चार मीनार की संरचना इंडो में निर्मित है। इस्लामिक शैली की वास्तुकला के साथ चार गेटवे मूसी नदी के तट पर है, जो कभी शहर के केंद्र के रूप में चिन्हित था। जगन्नाथ मंदिर। हैदराबाद में मंदिरों की यात्रा करने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर बड़ा मंदिर है। यह मंदिर उड़िया समुदाय द्वारा निर्मित एक आधुनिक मंदिर है। शानदार मंदिर का निर्माण एक आकर्षक शिखर के साथ किया गया, जिसकी ऊंचाई 70 फीट है और यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर हैदराबाद में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है और पूरे वर्ष तीर्थ यात्रियों द्वारा इसे अक्सर देखा जाता है।
रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथन द्वारा निर्मित बिरला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित बिरला मंदिर एक पहाड़ी पर है जो 280 फीट ऊंचाई पर द्रविड़ियन, राजस्थानी और उत्कल वास्तुकला का चित्रण करता है। 1966 में बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए। हिंदुओं के लिए हैदराबाद जाने के लिए यह शुभ स्थानों में से एक है। इस भव्य मंदिर में शिव शक्ति, गणेश, हनुमान और ब्रह्मा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर हैं। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित यह विशाल फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश का फिल्मों के साथ प्रेम का प्रमाण है। सिनेमा की इस डिज्नीलैंड में 500 से ज्यादा अलग अलग सेट हैं, जिनका उपयोग हिंदी, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों के लिए किया जाता है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। पर्यटक विभिन्न थीम आधारित और उम्र के अनुसार टूर का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रामोजी मूवी मैजिक टूर पर्यटकों को एक्शन स्टूडियो से मिनी ट्रेन के जरिए सिनेमा से प्रेरित यात्रा पर ले जाता है, जिसका अंत मनोरंजन पार्क के साथ होता है। यहाँ कई थीम रेस्टोरेंट और शॉपिंग आउटलेट आपके अनुभव को पूरा करते हैं। इस थीम पार्क में पसंदीदा रोमांटिक गानों और दृश्यों का अपने प्रेमी के साथ आनंद ले सकते हैं। हुसैन सागर झील हुसैन सागर भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। लगभग 6 किलोमीटर में फैली एक बड़ी गहरी झील को 1562 में मूसा नदी पर बनाया गया था। 1992 में गौतम बुद्ध की 18 मीटर ऊंची अखंड संरचना झील के बीच में बनाई गई थी। तब से यह स्थान हैदराबाद में एक लोकप्रिय स्थान, हैंगआउट स्थान बन गया है। हैदराबाद में परिवारों के साथ समय बिताने के लिए हुसैन सागर सबसे अच्छी जगह है। झील के आसपास नौका विहार और पानी के खेल और लुम्बिनी पार्क, एक मनोरंजन पार्क, इसका मुख्य आकर्षण है। मक्का मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिद मक्का मस्जिद को भी इस्लामिक आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस 400 साल पुराने स्मारक का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा मक्का से खरीदी गई मिट्टी से किया गया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद पड़ गया। इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मस्जिद है। यह वह संरचना थी जिसके केंद्र का गठन हैदराबाद के शासनकाल में किया गया था। सालार जंग म्यूजियम पुराने हैदराबाद शहर के प्रमुख स्थान पर स्थित सालार जंग भारत में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है। यह भारत के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है, जिसमें 3 इमारतों में फैली 38 दीर्घाएं हैं। इसमें दुनिया में प्राचीन वस्तुओं के सबसे बड़े संग्रह का संग्रह है। हैदराबाद के 7वें निजाम के पूर्व प्रधानमंत्री नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय ने 35 से अधिक वर्षों के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अनमोल प्राचीन वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए खर्च किया। यहां आप 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 20वीं शताब्दी ईसा तक मानव विकास को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियां देख सकते हैं। इसके कुछ डिस्प्ले में औरंगजेब की तलवार, टीपू सुल्तान की अलमारी, कुरान की कई अलग अलग हस्तलिखित प्रतियां, मिस्र के फर्नीचर, पेंटिंग्स, मूर्तियां आदि संग्रह का एक बड़ा हिस्सा है। निश्चित रूप से सालार जंग म्यूजियम संग्रहालय प्रेमियों के लिए हैदराबाद में सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। चौम हल्ला पैलेस चार मीनार के पास स्थित चौम हल्ला पैलेस हैदराबाद के निजामों का निवास था, जिसमें एक विशाल काउंसिल हॉल, क्लॉक टावर, एक बड़ा ड्राइंग रूम था। हैदराबाद के सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प स्मारक में से एक चौम हल्ला को लंबे समय तक जनता के लिए नहीं खोला गया था। निजाम ने महल को फिर से स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें 5 साल लगे और 2005 से चौम हल्ला पैलेस जनता के लिए खोल दिया गया। कुतुबशाही मकबरा कुतुबशाही मकबरा हैदराबाद में घूमने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। कुतुबशाही मकबरा हैदराबाद के संस्थापक राजवंश के शासकों के अंतिम विश्राम स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। फारसी, हिंदू
और पठान स्थापत्य डिजाइनरों का सबसे प्रामाणिक कुतुब शाह मकबरे का निर्माण खुद शासकों ने किया था। कब्रें 7 कुतुब शाही राजाओं को समर्पित है, जिन्होंने 170 से अधिक वर्षों तक गोलकुंडा पर शासन किया था। बिरला विज्ञान संग्रहालय दुनिया भर में सबसे अच्छी श्रेणी के विज्ञान में से एक बिरला विज्ञान संग्रहालय भारत के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। यह ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करने वाला तारामंडल के साथ विज्ञान संपूर्ण खोज प्रदान करता है। यहाँ की डायनासोरियम नाम की नेचुरल हिस्ट्री गैलरी देखने लायक है। यहाँ कई सुंदर म्यूरल्स हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क 1959 में बने नेहरू जूलॉजिकल पार्क प्रकृति और इसकी सुंदर कृतियों के बीच समय बिताने का सबसे अच्छा स्थान है। 380 एकड़ में फैले 50 साल पुराने चिड़ियाघर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क पारिस्थितिकी कार्यक्रमों, जानवरों के आवास, अनुसंधान सुविधाओं और ऐसे अन्य आकर्षण का एक अद्भुत मिश्रण है। एक सुसज्जित चिड़ियाघर होने के नाते पर्यटक यहां आराम से पूरा दिन बिता सकते हैं। यहां खिलौना ट्रेन, किड्स पार्क, किराए पर साइकिल की सवारी, नौका विहार जैसी कई सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। ताजे पानी और समुद्री जीवन के साथ बड़े एक्वेरियम में घूम सकते हैं। इसमें भारत का पहला तितली पार्क और जंगल सफारी है। विलुप्त प्रजाति के जीवित आकार के मॉडल के साथ जुरासिक पार्क बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और यह हैदराबाद में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कुछ विदेशी वन्य जीव जैसे भारतीय राइनो, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी देखने को मिलेगा। चिलकुर बालाजी मंदिर हैदराबाद के कई धार्मिक स्थलों में से एक है। चिलकुर बालाजी मंदिर हैदराबाद के कई धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसे बीजा बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बाद वीजा में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि यह मंदिर वीजा आवेदकों के लिए मुख्य स्थान बन गया है। यह मंदिर उस्मान सागर झील के पास स्थित है। स्नो वर्ल्ड हैदराबाद में परिवार के साथ स्नो वर्ल्ड की सैर करना सबसे अच्छा अनुभव है। 17,000 से अधिक वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बर्फ की यह दुनिया आधुनिक तकनीक के साथ बनाई गई है। स्नो वर्ल्ड के अंदर का तापमान -5 डिग्री तक रहता है। इसके अंदर किड्स स्नो प्ले एरिया, स्नो स्लाइड, स्नो मैरी गो राउंड, मूर्तियां, स्नो बास्केटबॉल, स्नो माउंटेन, वॉलीबॉल, डांसिंग और एक आइस होटल मनोरंजन के लिए बहुत अच्छे विकल्प है। श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल हैदराबाद की शहर की भीड़भाड़ से दूर अंबापुर गांव में स्थित 800 साल पुराना श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर है। समृद्ध इतिहास के साथ 3वीं शताब्दी में निर्मित पूजा स्थल में एक देवता को 1000 साल पहले स्थापित किया गया था। यह मंदिर गोलकुंडा फोर्ट से भी ज्यादा प्राचीन है। राजस्थानी शैली की वास्तुकला, 7 स्तरीय गोपुरम सभी इसे अद्वितीय बनाते हैं। नागार्जुन सागर डैम नागार्जुन सागर को भारत की सबसे पहली पनबिजली परियोजना के रूप में जाना जाता है। बांध के चारों ओर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नागार्जुन सागर है। आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख बौद्ध स्थान नागार्जुन सागर नदी घाटी सभ्यता का जन्म स्थान भी है। इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से उत्साहित होकर बौद्धों ने इस भूमि को सीखने का एक बड़ा केंद्र बना दिया। यहाँ 4 प्रमुख विहारों में से एक की स्थापना की गई। हैदराबाद से नागार्जुन सागर की दूरी 165 किलोमीटर है। अक्टूबर से मार्च के बीच इस सागर की यात्रा की जा सकती है। यदि आपके पास एक दिन का समय है तो आप इस सागर की यात्रा पूरे परिवार के साथ जरूर करें। श्रीशैलम दुनिया के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक श्रीशैलम एक समतल पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कुरनूल में नल्ला मल्ला पर्वत के घने जंगलों में स्थित मंदिर पुराणों में ऋषि व्यास के उदाहरणों में भी दिखाई देता है। कृष्णा नदी इसके दाईं ओर बहती है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
कई पौराणिक कहानियों में इस तीर्थ स्थल के अखाड़ों और अभिषेक को हिंदुओं में सर्वोच्च पूजनीय दर्जा प्राप्त है। मुख्य गर्भगृह के अलावा श्रीशैलम के आसपास के कई क्षेत्र आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर की धार्मिक यात्रा बहुत महत्व रखती है। हैदराबादी खान पान। हैदराबाद का खाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के खाने में आपको मुगल, पारसियन, अरब, तुर्किश, ईरानी और तेलुगु संस्कृति का स्वाद मिलेगा। हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी हलीम यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अरब और मुगल के स्वाद के अनुसार निर्मित हुई है। यह यहाँ की आइकॉनिक डिश है, जिसे दुनिया के कोने कोने में लोग जानते हैं। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं, तो हैदराबाद के किसी भी कोने में आपको आपकी पसंद का स्वाद मिल जाएगा। हैदराबादी बिरयानी वेज नॉन वेज दोनों रूप में आती है। हैदराबाद कैसे पहुंचे? निजामों की अनूठी और समृद्ध संस्कृति, परंपरा और उनके गुणों के लिए हैदराबाद भारत में प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वित्तीय उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, बिजनेस प्रोसेस आउटपुट और हेल्थ केयर उद्योग के संदर्भ में बुनियादी ढांचे की मौजूदगी और विकास ने हैदराबाद को भारत के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों में से एक बना दिया है। अगर आप इस असमंजस में हैं कि हैदराबाद कैसे पहुंचे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोडवेज, वायुमार्ग और रेल द्वारा शहर को अच्छी तरह से जोड़ा गया है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।